मऊ सदर की सीट इस बार खासी चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि इस बार दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और उसके सामने हैं अशोक सिंह। अशोक सिंह का कहीं ना कहीं जो पुराना एक रास्ता रहा है या आप कह लें उससे रंजिश मुख्तार अंसारी से रही है। इनके भाई की हत्या हो चुकी, सरकारी इनके गनर और सरकारी गवाह की हत्या हो चुकी। इस बार दोनों आमने सामने हैं। मुख्तार अंसारी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, मुख्तार की जगह उनका बेटा अब्बास अंसारी लड़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंह। अशोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से कैसे अलग है और आप जब सामने लड़ रहे हैं तो क्या बेटे से लड़ रहे हैं, मुख्तार से लड़ रहे हैं? मुख्तार अंसारी लड़े या उनका बेटा लड़े, जो आपने पूछा कि पहले के चुनाव से अलग है, हाँ अलग है। पहले सरकारें मदद करती थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। सरकार के बदौलत ये विधायक होते रहे और उसी के बदौलत ये गुंडा है। जिस दिन सरकार का साया सर से हट गया, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए तो क्या स्थिति रही। पंजाब में घुटनों के बल बैठ गए और व्हील चेयर पकड़ कर आए, नाटक किए हुए थे। तो इसी तरह के लोग अपराधी हैं और मुख्तार लड़े चाहे उनका बेटा, एक ही बात है। इस बार 356 सदर मऊ की जनता ने मन बना लिया है कि 25 सालों का जो कलंक सर पे लगा हुआ था मऊ के, इस बार उसको मिटा देना है और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता को जिताना है। आपके लिए चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि ये मुख्तार अंसारी इतने सालों से इस इलाके से जीतते आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि चुनौती है? क्या चुनौती? मैंने बताया तो कि सरकारों के बदौलत होते रहे। ये पूज्य योगी जी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री है। न यहाँ दबंगई चलेगी, न गुंडई चलेगी, न पैसे खरीद चलेगी। जो बाहरी लोगों को बुलाकर वोटिंग कराते थे वो भी नहीं चलेगी। यह चुनाव तो मुख्तार अंसारी लड़ने से पहले ही हार चुके, मैदान छोड़कर भाग गए। बेटे को आगे किए हैं। यह चुनाव वो 100% उनको चुनाव हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। आपकी तो पुरानी रंजिश भी रही है। आपके भाई की हत्या हुई, सरकारी गवाह की हत्या हुई, गनर की हत्या हुई। हम पूछते हैं कि मेरे भाई का दोष क्या था। मेरा भाई ठेकेदारी करते थे, मेहनत करते थे, 2 पैसे कमाते थे। मुख्तार अंसारी को उसका गुंडा टैक्स चाहिए था 10%। भाई ने कहा कि मेहनत कमाता हूं, मैं किसी गुंडे को क्यों पैसा देने जाऊं। मेरे भाई की हत्या करवा दिए। 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई अजय प्रकाश सिंह और मन्ना सिंह की हत्या करवा दी। उसमें 3 लोगों को गोली लगी। एक राजेश राज को लगी और एक सब्बीर राजा ड्राइवर था, उसको लगी। फिर 19 मार्च 2010 को उन्होंने दोबारा गोली चलवाई। उसमें गवाह थे राम सिंह मौर्य और सुरक्षा में सिपाही, दलित सिपाही थे सतीश कुमार, उनकी हत्या करवा दी। तो मुख्तार अंसारी का यह पेशा रहा है। पहली बार चुनाव लड़ने आए थे मऊ में। एक पुरानी मारुति और पुरानी जिप्सी कार थी उनके पास, मारुति 800। आज उनका बेटा लग्जरी गाड़ियों के काफिले से चलता है, उनका परिवार चलता है। मैं पूछता हूँ कौन सी फैक्ट्री उन्होंने लगाई, कहाँ से पैसा है? सब यह लूटा हुआ पैसा है और मऊ की जनता का लूटा हुआ पैसा है, अपराध का पैसा है। और उनका वही नहीं, उनका पूरा परिवार। एक भाई अपने हैं ओम प्रकाश के पार्टी में, दूसरे हैं अखिलेश जी की पार्टी में जो बड़े भाई हैं, और जो सांसद जी हैं बसपा में। 3 भाई 3 जगह हैं। यह लोग केवल लूटने का काम करते हैं। उनकी भी राजनीति और दुकान मुख्तार अंसारी के अपराध के बदौलत चलती है। मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ने का कोई खौफ है या नहीं? खौफ रहता तो मैं तो, सरकार तो 2017 में बनी ना, मैं तो 2009 से लड़ रहा हूँ। मुकदमा उनके खिलाफ लड़ा और अभी मुकदमे चल रहे हैं, लड़ रहा हूँ। कोई खौफ नहीं है। जब जनता हमारे साथ है तो खौफ क्या है? मरना तो एक दिन सभी को है, वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। ऊपर वाला जिस दिन जिसका तय कर रखा है उस दिन जाना है। कोई खौफ नहीं है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अब मुकदमा भी मजबूती के साथ लड़े। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, अकेला मुकदमा मेरा रहा जिसमें सारी गवाहियां हुई और गवाह अब तक जिंदा है आपके सामने। आपको लग रहा है कि मुख्तार अंसारी को आपके मुकदमे में कन्विक्शन होगा? देखिए, अदालत का मामला है, अदालत क्या करती है। यहाँ अभी मुकदमे में जो अपने यहाँ से जिला जज का फैसला आया था
उसमें 3 लोगों को आजीवन कारावास किया था। मुख्तार अंसारी को छोड़ दिया गया। उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया अपील में, और राज्य सरकार भी गई हाई कोर्ट अपील में। दोनों अपीलें एक साथ स्वीकृत हो गई। दूसरा, जिसमें राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश कुमार मारे गए थे, वो मुकदमा दक्षिण टोला थाने का था। वो चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में। तो अभी तक तो था इलाहाबाद में, अब एमपी एमएलए कोर्ट सब आ गई अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में, तो यहाँ चल रहा है। तो निश्चित ही होगा, सरकारें थी, मामला दूसरा था, अपराध किए हैं, भाई मारा गया, सहयोगी मारा गया, पूरा प्रदेश जानता है, सारे लोग जानते हैं किसने किया और किसने करवाया। तो इसमें तो न्याय होना ही होना है। और हम तो ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं कि उनके दरबार में देर है अंधेर नहीं, और न्याय होगा और मुख्तार अंसारी को निश्चित सजा होगी, मैं आपसे बता दें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कहा यह जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ी हैं बहुत ज्यादा मुख्तार के लिए। आपको लगता है कि अब पहले जैसा माहौल नहीं है मऊ? कतई पहले जैसा नहीं है। बताए तो आपसे कि सरकारों के बदौलत अपराधी हैं, उसी के बदौलत नेतागिरी करते हैं। जब सरकारें मदद करती तो लोग करते हैं, जहां सरकार सर से हाथ हटा ले वहां ये लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मुख्तार की स्थिति इस समय, उनका शकल देखेंगे, अभी मऊ के लोगों ने उनका शकल नहीं देखा, पहले मूछ अटने वाला देखा है। इस समय देखेंगे भीगी बिल्ली बने हुए, पहचान नहीं पाएंगे कि वही मुख्तार है। तो क्या ये लगता है कि मामला कहीं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की तरफ चला गया है? क्या चुनाव है? ध्रुवीकरण नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर काम करती है। और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी खड़े हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी खड़े हैं, हिंदू भी खड़े हैं। कोई बता दे कि एक भी ऐसी योजना जिसमें कोई भेदभाव किया गया हो कि अल्पसंख्यक हैं, हमको वोट नहीं करेंगे, इस नाते इनको न दिया जाए, और ये हमारे वोटर हैं इनको दिया जाए, तो कोई इस तरह की बात कभी न भारतीय जनता पार्टी सोची है और न करती है। सबको एक बराबर सुविधाएं मिलती हैं। वोट देना अपना अधिकार है, हम किनको पसंद करते हैं उनके ऊपर है। चलिए, आखिरी सवाल के तौर पर यह बताइए कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी और उनके मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं वो राजभर के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के टिकट पर। आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का कोई प्रभाव यहाँ पर है? कम से कम पूर्वांचल में ऐसा है क्या? क्यों ऐसा? वो ओम प्रकाश राजभर न, उनका चाल चरित्र चेहरा हमेशा चेंज होता रहता है। वो कभी किसी के साथ नहीं रहे, न किसी के साथ रह सकते हैं। अब ईश्वर जाने कितने दिन जो है इनके साथ रहेंगे, माननीय अखिलेश जी के साथ। वो हमेशा बदलते रहते हैं, और यह लोग भी रोज दल बदलते हैं। तो इनकी भी वही स्थिति है। तो जो रोज दल बदलता हो, जिसका कोई अपना ईमान न हो, जो अपराध की कमाई से खाता हो, रोटी खाता हो, और उसी से अपना चुनाव लड़ता हो, वही खर्च करता हो, तो ऐसे लोगों की क्या बात करते? जीतेंगे आप? 356 सदर मऊ की जनता का आशीर्वाद रहेगा सर पे, निश्चित चुनाव जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अशोक सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं मऊ सदर से। मुख्तार अंसारी का बेटा इनके खिलाफ है। दोनों चेहरे फिलहाल मऊ के लिए नए हैं। देखना यह है कि इस चुनाव में किस तरफ ये सियासी करवट बैठता है। मऊ से कुमार अभिषेक।